बंदौ गुरु पदे पदों में परागा, सुरुचि सुबासिस रस अनुरागा। बंदौ राम चरण बदही, नो तुलसी के परम स्नेही। पुनि पुनि हृदय विचारु करी रामा, धरि सीता करी रूप सिया रामा। आगे होई चली पंथ सिया रामा, तेहि जहि आवते नरे भूपे रामा। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण देखे उमाकृत बेसा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। लक्ष्मण देखे उमाकृत बेसा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानते मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। क्षीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटु जाने सूर्य स्वामी, सब दर्शी सब अंतरि जामी। सुमिरत जाहि मिटय अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन्ह चाहूं ताहू दुराहु, देखो नारी सुबाहु प्रबाहु। निज माया बलो हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। सती कीन्ह चाहे ताहू दुराहु, देखो नारी सुबाहु प्रबाहु। निज माया बलो हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। जोरी पानी प्रभु कीन्हे प्रणामो, पिता समेत लीन्हे निज नामो। कहु बहोरी कहाँ वृष के तो, विपिन अकेले फिरहूँ केहि हेतु। पहले प्रभु जी ने हाथ जोड़कर माता सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर उन्होंने कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेले किस लिए फिर रहे हैं? राम बचन मृदु गुण सुनि रामा, उपजाति संकोच सिया रामा। सती सभीत महेश बहे रामा, चली हृदय बड़े सोचो सिया रामा। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई।
मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना। जायु तरु अबेदयो कहा, रूप जायति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। यूँ सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुखे पावा। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो अंतर्यामी थे ही, उन्होंने माता सती का दुख जान गए। जाना राम सती दुखे पावा, निजी प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दिखे कौतुक मगे जाता, आगे राम सहित श्री भाता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव पकड़ करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृति स्थित हो जाएं। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिए सुंदर बेसा। जह चित वहीं तह प्रभु आसीना, से वह सिद्ध मुनि से प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एकताएका। बंदति चरण करतु प्रभु सेवा, विविधि बेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी के चरण वंदन और सेवा कर रहे हैं। शती विधात्री इंद्र रामा, देखी अमित अनूप सिया रामा। जही जही बेसे आजाद सिया रामा, सुरते ही तेहि तन अनुरूपे रामा। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। देखे जहाँ तह रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुरते। देखे जहाँ तह रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुरते ते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवी देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार के सब देखें। पूजहि प्रभोहि देवे बहु बेसा, राम रूप दूसरे नहीं देखा।
अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेस घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं दिखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबीर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सभीता। सोई रघुबीर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सभीता। हृदय कंपे तन सुधि कछु नाही, नयन मोदी बैठी मगे माही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी शुद्ध बुद्ध भूल जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गए। बहुरी बिलो के नयन उघारी, कछु न दिखतहि दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जह रहे गिरीसा। फिर आंख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी नहीं देख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ श्री शिव जी थे। गई समीप महेश तब रामा, हंसी पूछी कुशला सिया रामा। लीन परीक्षा कवन विधि रामा, कहूँ सत्य सब बासिया रामा। गई समीप महेश तब रामा, हंस पूछी कुशला सिया रामा। लीन परीक्षा कवन विधि रामा, कहूँ सत्य सब बासिया रामा। जब पास पहुंची तब श्री जीव ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। मासा पारायण दूसरा विश्राम शुरू होता है यहाँ से। सती समुझी रघुबीर प्रभाव, भय बस शिव सन कीन्हे दुराओ। कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कीन्हे प्रणाम तुम्हारहि नाई। माता सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और उन्होंने कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली और वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम्हें कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीन्हे चरित सबु जाना। अब भगवान शिव जी तो अंतर्यामी थे ही। भगवान शंकर ने जब ध्यान किया तो देखा कि सती जी क्या किए हैं सब जान गए। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता और मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरी रामा मही, बहुरी राम मायहि सिरोनावा। प्रेरी सीतहि जेहि झूठ कहावा। बहुरी राम मायहि सिरोनावा। प्रेरी सीतहि जेहि झूठ कहावा।
हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारते शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन्हे सीता करे वेसा, शिवे उरे भयउ विषाद विशेषा। जो अब करऊँ सती सन प्रीति, मिटई भगति पतु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाय तजी रामा, किए प्रेम बड़े बाबू सिया रामा। प्रगति न कहते महेश कछु रामा, हृदय अधिक संतापु सिया रामा। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तबे शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमृत राम हृदय से आवा। एहि तन सीतहि भेटे मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्हे मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। आसे विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगत दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि महेश आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असेपन तुम बिनु कर, असेपन तुम बिनु करई को आना। राम भगत समय रथ भगवाना, सुन नभ गिरा सती उर सोचा। पूछा सिवहि समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा। ये भविष्यवाणी जब हुई तो माता सती जी को बड़ी चिंता हो गई। वो भगवान शिव से कहती हैं, भगवान शिव से पूछती हैं, क्या पूछती हैं? कीन्हे कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि कहो त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ भी नहीं कहा। सती हृदय अनुमान किया रामा,
सती हृदय अनुमान सिया रामा, की सब जानऊ सर्वज्ञ रामा, कीन कपटु मैं शंभूषण रामा, नारी सहज जड़ अक्षिया रामा। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती हैं। ओ रामा जल पाए शरी से भी काई, देखहूँ प्रीत की रीत भली ओ रामा, बिलग होई रसू जाई, कपट खटाई परते पुनी ओ रामा। प्रीत की सुंदर रीत देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं बरने, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहिवे मोरे अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख लोकी भवानी, प्रभु मोहि तजवे हृदय कुलानी, निज यज्ञ समुझि न कछु कहीं जाई, तपया वायु वे उरे अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंव के समान अत्यंत जलने लगा। सीता ही सोच जाने वृष के तो, कहीं कथा सुंदर सुख है तो, बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तहे पुनि शंभु समुझि पने आपने, तहे पुनि शंभु समुझि पने आपने, बैठे बट तर करी कमलासने, शंकर सहज स्वरूप सहारा, शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंडा पारा, शंकर सहज स्वरूप तुम्हारा, शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्यासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई।
सती बसही कैलाश तबे रामा, अधिक सोचू मन माहि सिया रामा। मरमु न को जन कछु रामा, जुग समय दिवस सिराय सिया रामा। जब सती जी कैलाश पर रहने लगी, उनके मन में बड़ा दुख हुआ था। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी, उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित्य नौ सोचू सती ओरे भारा, कभी जहूँ दुखी सागरी पारा। मैं जो कीन्हे रघुपति अभिमाना, मुनिपति बचन सागरी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। सो फलु मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विद्या से बूझे नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावस मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया। परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर मुझे जिंदा जिला रहा है। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मन महु राम है सुमुर सयाने। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं बर जोरी। तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटहु बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिवे चरण सने हूँ, मन क्रम वचन सत्य व्रतुए हूँ। माता सती जी भगवान श्री राम से प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्द छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो सब दर्शी सुन प्रभु रामा। करऊं सुबेगी उपाय सिया रामा, होई मरनु जेहि बिना सिया रामा। श्रमे दुसहु विपत्ति बिहाई रामा। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असमहा विपत्ति दूर हो जाए। एहि विधि दुखिति प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुखे भारी। बीते संबत सहसे 87, तजि समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थे। उनका इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे,
जाने सती जगतपति जागे, जाई शंभु पद बंदनु कीना, सन्मुख शंकर आसनु दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला, देखा विधि विचारे सब लायक, दक्ष कीन्ह प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि के रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे और उसी समय जो है दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकारी दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तबे आवा, नहीं को वसी जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो, अहंकार न हो। दक्ष लिए मुनि बोली सबे रामा, करन लगे बड़े जाग सिया रामा, निमिते सादरे सकल सुरे रामा, जे पावते मगे बाग सिया रामा। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सब को आदर सहित निमंत्रण किया। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सब को आदर सहित निमंत्रित किया। सभी भक्तों से विदा लेना चाहते हैं। सभी भक्तों को सीता सीताराम। मिलते हैं आगे।